स्टूडेंट, पॉलिटी विद सेवाएं में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के त्रैमासिक परीक्षा हेतु आवश्यक प्रश्नों को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, उनको हल करेंगे। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न है, समाजवादी क्रांति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रूस में समाजवादी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली की अर्थव्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित थी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ऑप्शन ए 25 दिसंबर 1991, ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1992, ऑप्शन सी 4 नवंबर 1990, ऑप्शन डी 5 नवंबर 1993। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ में कितने गणराज्यों का संगठन था? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी सोवियत गणराज्य का एक सैनिक संगठन था। ऑप्शन ए नाटो, ऑप्शन बी सीटो, ऑप्शन सी सेंटो और ऑप्शन डी वारसा समझौता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वारसा समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1993। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए जोसेफ स्टालिन, ऑप्शन बी व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन सी मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन डी निकिता क्रुश्चेव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिखाइल गोर्बाचेव को 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ में किस पार्टी का दबदबा था? ऑप्शन ए कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन ए कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी मार्क्सवादी, ऑप्शन सी कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन डी माओवादी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी सोवियत संघ को कहा जाता था? ऑप्शन ए प्रथम दुनिया, ऑप्शन बी दूसरी दुनिया, ऑप्शन सी तीसरी दुनिया, ऑप्शन डी गुटनिरपेक्ष समूह। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, समाजवादी सोवियत संघ को दूसरी दुनिया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा कौन से आर्थिक सुधार किए गए? ग्लासनोस्त, ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका, पेरेस्त्रोइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ में 72 वर्षों तक कौन सी पार्टी का शासन था? कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। किसका शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना? शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा रूबल है। बर्लिन की दीवार को कब बनाया गया था? 1961 में बनाया गया था। रूस की संसद को क्या बोलते हैं? रूस की संसद को ड्यूमा बोलते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? लेनिन के उत्तराधिकारी जोसेफ स्टालिन थे। जोसेफ स्टालिन लेनिन के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित थी। यह गलत है, असत्य है। जून 1991 में बोरिस येल्त्सिन ने नई कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सत्य है। शॉक थेरेपी से रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया था, चरमरा गया था। यह सत्य है। बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था। यह भी सत्य है। द्विध्रुवीयता, द्विध्रुवीयता में किसी एक शक्ति का अस्तित्व रहता है। यह असत्य है। दो महाशक्तियां रहती हैं। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। यह सत्य है। सोवियत संघ के विघटन के बाद नए उदित राष्ट्रों को स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में सम्मिलित हुए। यह सत्य है। बर्लिन की दीवार फ्रांस में स्थित है। यह असत्य है। बर्लिन की दीवार जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का पूरा नाम लिखिए। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वारसा पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1955 में किया गया था। प्रथम दुनिया के देश किसे कहते हैं? पूंजीवादी पश्चिमी देशों को
पश्चिमी देशों को प्रथम दुनिया के देश कहा जाता है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। मिखाइल गोर्बाचेव थे। द्विध्रुवीयता में महाशक्तियों के नाम: अमेरिका, सोवियत संघ, सोवियत संघ। निकिता क्रुश्चेव कहाँ के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, इतिहास में शॉक थेरेपी को सबसे बड़ी गैराज सेल क्यों कहा गया? क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थोपने के लिए अचानक से सुधार किए गए। इसमें राज्य नियंत्रित उद्योगों को निजी हाथों में दे दिया गया। राज्य नियंत्रित उद्योगों को निजी हाथों में आघात पहुंचाकर दे दिया गया। परिणाम स्वरूप महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी तेजी से बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के महाशक्ति के रूप में उभरने के दो कारण हैं। दो कारण लिखना है। कारण है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पराजित हो गई और सोवियत संघ द्वारा विशाल सैन्य शक्ति व परमाणु हथियार विकसित किए गए। परमाणु हथियार विकसित किए गए, जिससे कि महाशक्ति के रूप में उभर कर आया सोवियत संघ। शॉक थेरेपी के दो परिणाम लिखिए। परिणाम पहला हुआ, आर्थिक असमानता बढ़ गई। आर्थिक असमानता बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। और दूसरा है, रूस की अर्थव्यवस्था ढह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली की 3 खामियां स्पष्ट कीजिए। खामियां क्या थी? एक ही पार्टी का शासन, यानी लोकतंत्र का अभाव था। लोकतंत्र का अभाव था। उत्पादन व उपभोग पर कठोर सरकारी नियंत्रण एवं नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्लादिमीर लेनिन कौन थे एवं सोवियत समाजवादी गणराज्य में इनका क्या योगदान था? व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक पार्टी के नेता थे। इन्हीं के नेतृत्व में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसके तहत सोवियत संघ की स्थापना हुई और इन्होंने साम्यवाद की नींव रखी व्लादिमीर लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य गठबंधन के प्रमुख 3 उद्देश्य लिखिए। पहला उद्देश्य है सामूहिक सुरक्षा की गारंटी। दूसरा है किसी भी बाहरी आक्रमण से रक्षा। तीसरा है आर्थिक व राजनीतिक सहयोग बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दूसरे अध्याय से है, सत्ता के समकालीन केंद्र से। इसमें सही विकल्पों में पहला प्रश्न है, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा का नाम यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन के झंडे में सोने के रंग के सितारे किसका प्रतीक है? ये एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। आसियान क्षेत्रीय संगठन में सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। पूर्व की ओर देखो नीति किस देश की है? भारत की है। लुक ईस्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति, ये दोनों भारत की नीति हैं। खुले द्वार की नीति किस देश की है? चीन की है। चीन के नेता डेंग सियाओपिंग द्वारा चलाई गई थी। आगे रिक्त स्थान है, आसियान की स्थापना किस घोषणा पत्र के द्वारा? बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। आसियान के प्रतीक चिन्ह में वृत्त एकता का प्रतीक है। भारत व चीन की युद्ध के बीच अक्साई चिन्ह और अरुणाचल प्रदेश को लेकर सीमावर्ती लड़ाई है। आसियान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है।
सही जोड़ियां बनानी है। आसियान का प्रतीक चिन्ह क्या है? धान की 10 बालियां हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में हुआ। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1992 में हुई। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना 2016 में। चीन द्वारा खेती का निजीकरण 1982 में। सार्क सदस्य देशों की संख्या 8 है। राजीव गांधी द्वारा चीन की यात्रा 1988 में की गई। लद्दाख में अक्साई चिन्ह है। यूरोपियन यूनियन को नोबेल पुरस्कार 2012 में मिला था। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। मॉस्ट्रिच संधि के तहत मॉस्ट्रिच संधि के तहत यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण कहाँ किया? पोखरण, राजस्थान में किया। विशेष आर्थिक जोन की स्थापना किसने की है? भारत ने की है, जिसको SEZ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1972 में चीन ने अपनी राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया और किस देश के साथ संबंध स्थापित किए? अमेरिका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल योजना क्या है? यह अमेरिकी योजना थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों को आर्थिक मदद की योजना थी, जिससे कि वे साम्यवाद से दूर रहें। भारत चीन युद्ध के 2 परिणाम लिखिए। परिणाम क्या हुए? पहला हुआ, भारत की विदेश नीति में सुरक्षा को प्राथमिकता। दूसरा परिणाम था, भारत ने सैन्य खर्च व सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संगठन बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं? उद्देश्य होते हैं आर्थिक सहयोग बढ़ाना, शांति और स्थिरता बनाए रखना, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत करना। नेक्स्ट है, ओपन डोर नीति क्या है? ओपन डोर नीति 1970 के दशक में चीन द्वारा चलाई गई थी, खुले द्वार की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोकलाम प्रकरण क्या है? 2017 में भारत और चीन के बीच भूटान के डोकलाम क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर सैन्य टकराव हुआ था। भारत और चीन में भूटान के क्षेत्र डोकलाम में सड़क निर्माण को लेकर सैन्य टकराव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान शैली क्या है? आसियान शैली है आपसी सहमति, संवाद, सहयोग पर आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसियान शैली कहते हैं। मुक्त व्यापार क्षेत्र क्या है? मुक्त व्यापार क्षेत्र में इसमें सदस्य देशों के बीच व्यापार पर शुल्क और प्रतिबंध कम या समाप्त कर दिए जाते हैं। यूरोपीय संघ को क्या चीज प्रभावी संगठन बनाती है? पहला है साझा मुद्रा, जो कि यूरो है। साझा संसद, यूरोपीय संघ की साझा संसद है और संस्थाएं हैं, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय परिषद। साथ ही राजनीतिक और आर्थिक एकता यूरोपीय संघ को एक प्रभावी संगठन बनाती है। आसियान के मुख्य 3 समुदायों के नाम लिखिए। राजनीतिक समुदाय, आर्थिक समुदाय, सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। अगला पाठ है समकालीन दक्षिण एशिया है अगला पाठ। इसके प्रश्न हैं, साप्टा का संबंध मुक्त व्यापार क्षेत्र से है। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट,
यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुई। 2016 में यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आसियान के प्रतीक चिन्ह में वृत्त एकता का प्रतीक है। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन है? सिंहली है। श्रीलंका का प्राचीन नाम सीलोन है। सत्य असत्य बताना है। पहला है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह की नेताओं का शासन रहा है। सही है। नेपाल ने 2015 में नया संविधान अपनाया। सही है। फरक्का नदी जल संधि 1996 में भारत बांग्लादेश के बीच हुई। सही है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1960 में हुआ था। गलत है। 1965 में हुआ और 1971 में हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत व पाकिस्तान ने 1960 में जल संधि पर समझौता हस्ताक्षर किए। यह सही है। सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन की स्थापना 1988 में हुई। गलत है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। सही जोड़ियां बनानी है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962 में किया गया। माओवादी नेपाल से संबंधित हैं। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध हुआ था। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति 2008 में हुई। ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। ग्लासनोस्ट खुलेपन की नीति है जो मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान में किस नदी जल संधि पर विवाद रहता है? सिंधु नदी पर जल विवाद रहता है। भारत ने श्रीलंका के लिए शांति सेना कब भेजी थी? 1987 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स सेना भेजी थी। लिट्टे का पूरा नाम क्या है? लिट्टे का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? 1974 में पोखरण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। 18वां सार्क सम्मेलन। सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? काठमांडू नेपाल में हुआ था। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, शिमला समझौता की दो शर्त लिखिए। शिमला समझौता की दो शर्त थी। पहला था सभी विवाद द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाए जाएंगे और युद्ध बंदियों की वापसी और सीमा पर शांति। भारत श्रीलंका के बीच मतभेद के दो कारण हैं। पहला है तमिल अल्पसंख्यकों की समस्या और भारत का लिट्टे को समर्थन देने का आरोप। कश्मीर की सीमा किन किन देशों से लगती है? पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान से लगती है। दक्षिण एशिया का आशय है। दक्षिण एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध कब हुआ था और उसके क्या परिणाम हुए? कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था और शिमला समझौता किन के बीच हुआ, किन देशों के बीच? 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ था और शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। धन्यवाद।